कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां स्नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। स्नेहा अपने सपनों और किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली बेहद संवेदनशील और कल्पनाशील लड़की थी। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वह हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहती थी जो उसके दिल को समझ सके। कहानी की शुरुआत स्नेहा का रोज सुबह गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे टहलने का रिवाज था। वहीं एक दिन उसकी मुलाकात अयान से हुई, जो शहर से गांव में कुछ दिनों के लिए अपने दादा दादी से मिलने आया था। अयान एक फोटोग्राफर था और गांव की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने आया था। अयान ने पहली बार स्नेहा को देखा जब वह पेड़ों के बीच किताब पढ़ रही थी। उसकी मासूमियत और सहजता ने अयान को बहुत प्रभावित किया। उसने झिझकते हुए स्नेहा से बातचीत शुरू की। स्नेहा पहले तो थोड़ी असहज हुई, लेकिन जल्द ही उसकी बातों ने स्नेहा को सहज बना दिया। दोस्ती और कनेक्शन अयान और स्नेहा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे घंटों नदी किनारे बैठकर बातें करते। अयान स्नेहा को अपने शहर के अनुभव सुनाता और स्नेहा उसे गांव की कहानियां सुनाती। स्नेहा ने कभी किसी से इस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं किया था। अयान ने उसे अपने कैमरे के जरिए दुनिया को देखने का तरीका सिखाया। वहीं स्नेहा ने उसे दिखाया कि किस तरह छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई जा सकती है। प्यार की शुरुआत एक दिन बारिश हो रही थी। स्नेहा और अयान गांव के पुराने मंदिर में ठहर गए। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच अयान ने स्नेहा का हाथ पकड़कर कहा, स्नेहा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो हर चीज खूबसूरत लगती है। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? स्नेहा पहले तो चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। ये उन दोनों के बीच प्यार के इजहार का पल था। संघर्ष और विश्वास अयान को कुछ दिनों बाद वापस शहर लौटना था। दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन दूरी ने कई बार उन्हें कमजोर किया। स्नेहा को लगा था कि शहर की चचौंध में अयान उसे भूल जाएगा। वही अयान ने उसे यकीन दिलाया कि उनका प्यार किसी भी दूरी से मजबूत है। खुशियों का अंत कुछ महीनों बाद अयान ने स्नेहा को अपने शहर बुलाया। उसने स्नेहा को बताया कि उसने गांव के पास एक स्टूडियो खोलने का प्लान किया है, ताकि वह हमेशा उसके करीब रह सके। स्नेहा का सपना सच हो गया। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को फोटोग्राफी सिखाने का काम शुरू किया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार एक उदाहरण बन गया कि अगर सच्चे दिल से किसी को चाहो तो कोई दूरी या बाधा उसे कमजोर नहीं कर सकती। प्यार वही जो हिम्मत और विश्वास से हर मुश्किल को पार कर सके। अयान और स्नेहा की नई जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी लेकर आता। स्टूडियो धीरे धीरे गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो गया। बच्चे फोटोग्राफी सीखने आने लगे और गांव के लोग अपनी खास यादों को तस्वीरों में कैद करवाने के लिए स्टूडियो का रुख करने लगे। नई चुनौतियां, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शहर से आए कुछ बड़े निवेशकों ने गांव के पास की जमीन पर एक रिसोर्ट बनाने की योजना बनाई। यह रिसोर्ट गांव की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर सकता था और वहां के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। अयान और स्नेहा को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने गांवों वालों को एकजुट किया और रिसोर्ट के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर फोटोग्राफ वीडियो के माध्यम से गांवों की सुंदरता और उसकी अनमोल विरासत को दुनिया के सामने लाने की योजना बनाई। संघर्ष में साथ अयान ने अपनी फोटोग्राफी का जादू चलाया और स्नेहा ने गांव की कहानियों को शब्दों में पिरोया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें दिखाया गया कि गांव और उसकी प्रकृति कैसे हर किसी के जीवन का हिस्सा है। ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोग उनकी मुहिम का समर्थन करने लगे। वहीं इस दौरान अयान और स्नेहा के रिश्ते को और मजबूती मिली। हर मुश्किल में वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। जीत और नया अध्याय। कई महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सरकार ने गांव की जमीन पर रिसोर्ट बनाने की योजना रद्द कर दी। ये स्नेहा और अयान के लिए जीत से कम नहीं था। उनकी ये उपलब्धि न केवल गांव के लोगों के लिए, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी एक मील का पत्थर बन गई। सुखद अंत। इस संघर्ष के बाद स्नेहा और अयान ने गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र खोला, जहां बच्चे फोटोग्राफी, पेंटिंग और कहानी कहने जैसी कलाएं सीखते। उन्होंने अपनी शादी का भी ऐलान किया और गांव के मंदिर में एक सादगी भरे समारोह में शादी कर ली। उनकी प्रेम कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी। लोग उनकी लगन, मेहनत और प्यार की मिसाल देने लगे। अयान और स्नेहा ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न केवल दिलों को जोड़ता है,